क्या है, देखो आयत होता कैसे। सबसे पहले आप आयत को देखो, आयत का शेप क्या होता है। तो बेटे ये आयत होता है, इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, आयत। आयत में क्या देखेंगे, दो भुजाएं जो होंगी आमने सामने की बराबर होंगी, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी, और ये वाली और ये वाली, ये दोनों बराबर होंगी और ये दोनों बराबर होंगी। समझ गए? यानी आयत में जो होंगी आमने सामने वाली भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। क्लियर? इधर ध्यान दो बेटा, आयत में ये वाली जो भुजा होती है लंबी वाली, इसे हम कहते हैं लंबाई यानी लेंथ, और ये वाली भुजा क्या है, चौड़ाई। ठीक। अब आयत में एक चीज और मिलेगी, आयत में क्या मिलेगा, एक चीज और मिलेगी जिसे हम क्या कहेंगे, ये मिलेगा, इसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण। विकर्ण मतलब डायगोनल, इसे हम क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। समझ में आई बात, नहीं आई? ये हमारे पास क्या, विकर्ण। आयत की एक खास बात और देखो बेटे, आवाज नहीं आनी चाहिए, ना तो पिटाई लग रही है, आवाज आ रही है। आयत में एक खास बात और क्या मिलेगी, क्या आयत के जो कोने होंगे ना, जो शीर्ष होंगे, वो प्रत्येक शीर्ष पे क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बना हुआ। कितने का, 90 डिग्री। प्रत्येक शीर्ष पे क्या होगा, 90 डिग्री का, यानी ये कोण जो होगा 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। ठीक। दो विकर्ण होंगे, कितने विकर्ण होंगे, दो विकर्ण होंगे, दो विकर्ण होंगे, और दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों विकर्णों की लंबाई क्या होगी, बराबर, यानी ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, दोनों विकर्णों की लंबाई क्या होगी, बराबर। कोने पे एंगल कितना होगा, 90 अंश का होगा। ठीक। दोनों विकर्णों की लंबाई क्या होगी, बराबर। तो ये तो आयत के बारे में हमने बताया। अब आयत के बारे में थोड़े से फार्मूले और देख लो, क्या क्या फार्मूले होते हैं आयत। फार्मूले क्या मिलेंगे, देखो फार्मूला बता दें आयत का। तो सबसे पहला फार्मूला क्या है, आयत का क्षेत्रफल। क्या, आयत में बात कर रहे हैं अभी, क्या में बात कर रहे हैं, आयत। इसका सबसे पहले नंबर पे हम क्या देखेंगे, क्षेत्रफल। क्या देखेंगे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में। क्षेत्रफल के बाद में क्या आएगा, क्षेत्रफल के बाद में आप देखो पेरीमीटर, जिसे परिमाप कहते हैं, क्या, परिमाप। परिमाप, देखो परिमाप को इस नाम से जाना जा सकता है, परिमाप, परिधि, पेरीमीटर और चारों, इसे क्या कहेंगे हम, परिमाप बोले। तो परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये क्या होता है, परिमाप। देखो आयत ये है, तो ये लंबाई चारों का होगा, चारों घूमते एक बार लंबाई पे आ गए, फिर चौड़ाई पे, फिर लंबाई पे, और फिर चौड़ाई पे, यानी 2 बार आप लंबाई को घूमोगे और 2 बार चौड़ाई। तो इसीलिए हम कहते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। एक होता है इसका विकर्ण, क्या होता है, विकर्ण। तो बेटे विकर्ण ने बताया, ये विकर्ण होता है, ये क्या चीज है, विकर्ण। अब देखो विकर्ण के साथ साथ ये क्या है, समकोण त्रिभुज भी, यानी ये लंबाई थी और ये क्या थी, चौड़ाई। तो बेटे विकर्ण के लिए फार्मूला क्या हो जाता है इसका, विकर्ण के लिए जो फार्मूला हो जाता है वो क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यह हमें क्या है, रूट में। समझ गए? तो ये 3 फार्मूले थे आयत में नॉर्मली। अब इसके बाहर चारों रास्ता होगा, रास्ते का क्षेत्रफल, अंदर रास्ता होगा उसका क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई के समांतर रास्ता होगा उसका क्षेत्रफल। तो उस पर बाद में करेंगे, पहले इसके सवाल देखने हैं। पहले क्या देखने, इसके कुछ सवाल देखने। इसके सवाल क्या है, देखो इसके सवाल क्या है। पहला सवाल है, बताना है आप लोगों को, मिटा दें इसको, इसकी जरूरत नहीं है। एक आयत की लंबाई लिख लें, आप नोट कर लें। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3, 5:3। यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से, यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 6 सेमी अधिक हो, यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 6 सेमी अधिक हो, तो आयत की भुजाएं हैं, तो आयत की भुजाएं हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई क्या है। देखो आयत की लंबाई कितनी है,
आप लंबाई की बात करो कितनी अनुपात में दिया तो इस तरीके से लिख लो 5x। चौड़ाई कितनी है 3x। अरे लंबाई और चौड़ाई का तो अनुपात है। अब उसने बोला कि लंबाई कितनी ज्यादा है चौड़ाई से 6 सेमी। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है 2 ही तो है यहाँ पे है? लंबाई चौड़ाई का अंतर यहाँ पे कितना है 2। वो बता रहा है कितना 6, यानी 2x किसके बराबर है बेटे 6 के बराबर है। तो x किसके बराबर होगा 3 के। x किसके बराबर होगा 3 के। अब उसने जो पूछा बता दो। उसने पूछा दोनों भुजाओं की लंबाई पूछी है, यानी 5 की गुणा किससे करोगे आप 3 से, और 3 की गुणा किससे करेंगे आप 3 से। तो ये आ जाएगा 5 दिया 15 सेमी, और एक भुजा कितनी आ जाएगी 9 सेमी। यानी एक भुजा आ जाएगी आपकी 15 सेमी और दूसरी आ जाएगी 9 सेमी। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन करेंगे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:5, 9:5। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 9:5। यदि इसकी चौड़ाई लंबाई से, इसकी चौड़ाई लंबाई से 24 सेमी कम हो, यदि इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई लंबाई से 24 सेमी कम हो, तो आयत की बड़ी भुजा की लंबाई क्या है। तो आयत की बड़ी भुजा की लंबाई क्या है बेटे। बड़ी भुजा मतलब लंबाई, बड़ी भुजा मतलब क्या पूछा इसने लंबाई। तो किस किस का आंसर आ गया जरा बताओ। आलिस बेटे कितना आया 54 सेमी 54। और किसी का आया कितना आया 54 सेमी आया सभी का। एक बार चेक कर लें। देखो बेटे यहां से निकाल दें कितना अंतर है यहाँ पे 4 किसके बराबर 4 किसके बराबर है 4x बराबर है बेटा 24 के। किसके यहाँ से निकाल लेंगे x बराबर कितना आ गया 6। बस बड़ी वाली भुजा की लंबाई पूछिए। किसकी लंबाई पूछिए बड़ी वाली भुजा की, यानी लंबाई पूछिए आपसे। क्या पूछिए आपसे लंबाई पूछिए। तो लंबाई पूछिए यानी 9 में गुणा कर देंगे किससे 6 से। तो कितना आ गया 54 सेमी आ गया। क्लियर हो गया कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मिराजुल उठ के आ जाओ। अगला क्वेश्चन है देखो, मैं बोलूंगा आप सब लोग करोगे, आप बोर्ड पे करके दिखाओगे। जल्दी आओ फटाफट एकदम। आपको एकदम हल करना है बोर्ड पे। क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है। 7:3 है। बड़ा बड़ा लिखो थोड़ा सा। 7:3 है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 20 सेमी अधिक हो, चौड़ाई से 20 सेमी अधिक हो, तो आयत की छोटी भुजा की लंबाई क्या है। तो आयत की छोटी भुजा की लंबाई क्या है। तो आयत की छोटी भुजा की लंबाई क्या है ये आपको बताना है। कितना आया 15 सेमी आ गया। 15 सेमी आया बेटा। चलिए तो बेटे ये सब कुछ समझ में आ गया। क्लियर। थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखो बेटे। एक आयत की लंबाई
एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग 40 सेमी हो, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग 40 सेमी हो, तो आयत की दोनों भुजाओं की लंबाई क्या है? तो आयत की दोनों भुजाओं की लंबाई क्या है? हाँ बेटे, ऐसे कितना आया? कितना आया? 24 सेमी आया। एक 24 सेमी, दूसरी कितना है बेटे? चौड़ाई 16 आई, लंबाई 24 आई। बेटे एक बार समझ लो, देखो कैसे आएगा। क्या करना है बता दे। देखो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, इनका योग दे रखा है ना आपके। योग बेटे कितना है? 3 और 2 5। 5x बराबर कितना दे रखा है आपको? 40। तो x बराबर बेटे कितना आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। बेटे 8 से यहाँ गुणा कर लें, लंबाई कितनी आ जाएगी? 24 सेमी, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 16। क्लियर हुआ? तो बेटे जो कहता है ना क्षेत्रफल नहीं आता, देखो आसानी से सीख लोगे आप। थोड़ा सा ध्यान रखो, क्षेत्रफल आसानी से सीख लोगे। क्लियर हुआ? कर लोगे? अगला क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाओ बेटे, खुशी आओ। आपको बोर्ड पे करना है, बाकी अपना कॉपी पे करेंगे। बड़ा बड़ा इधर थोड़ा सा ऊपर पकड़ के, ये यहाँ पे पकड़ के, जो हाथ इसमें लगे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। 8:5। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग 104 सेमी हो, आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग 104 सेमी हो, तो बड़ी भुजा की लंबाई क्या है? तो बड़ी भुजा की लंबाई क्या है? कितनी बार कटा बेटे तेरा? सही है, 8 बार कट गया। बड़ी भुजा की लंबाई पूछिए। कितनी आ गई? 64 सेमी। कितनी आ गई? 64 सेमी। वेरी गुड। बैठो बेटे, अब आपको दिमाग लगाना, खुद करना है। आपके सवाल बताएंगे नहीं, आपको खुद करना है, समझ गए? अगला क्वेश्चन लिखें आप। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। यदि लंबाई और चौड़ाई का योग 50 सेमी हो, लंबाई और चौड़ाई का योग 50 सेमी हो, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? आगे बेटे वैष्णवी, कितना आया? 600 वर्ग सेमी। कितना आया? 600 वर्ग सेमी।
तो बेटे बता दे एक बार कैसे क्या किया। अब फिर लंबाई चौड़ाई का योग कितना दिया 10 सॉरी 50 दिया है, यानी ये हो गया 5x। 5x किसके बराबर दिया है 50 के। तो x की वैल्यू बेटे कितना हुई 10। x की वैल्यू कितनी हुई 10 की गुणा करेंगे लंबाई कितनी आ जाएगी बेटा 30 सेमी और चौड़ाई कितनी आ जाएगी 20 सेमी। अब आपसे पूछा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है लंबाई गुणा यानी 30 गुणा में कितना 20 तो कितना आ गया 600 बेटे वर्ग सेमी आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 12 सेमी और इस आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेमी 120 वर्ग सेमी। तो आयत की चौड़ाई क्या है बेटा आपका क्या पूछिए चौड़ाई पूछिए आपसे। क्षेत्रफल जानते हैं, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है लंबाई गुणा तो बेटे लंबाई दी है 12, आपको चौड़ाई नहीं दी, कुछ भी मान लो एक्स वाई जेड है, एक्स मान ली चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल दे रखा कितना 12 से कितनी बार कटेगा 10 बार। तो चौड़ाई कितनी आ गई 10 सेमी आ गई, कितनी 10 सेमी। क्लियर कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, देखो एक आयत की लंबाई 15 सेमी और इसका क्षेत्रफल 180 सेमी 180 वर्ग सेमी और इसका क्षेत्रफल 180 वर्ग सेमी। तो आयत का परिमाप क्या है पेरीमीटर ऑफ एक रेक्टेंगल। आयत का आपको क्या बताना है रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताना है। क्या बताना है पेरीमीटर यानी परिमाप बताना है। तो परिमाप वाला फार्मूला याद है क्या होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी पहले आप क्या निकालेंगे फिर परिमाप वाले फार्मूले में रख देंगे। कर लोगे फाजिल आ जाओ करके दिखाओ या बैठे रहो, चलो हम ही कर देते हैं। देखो बेटे क्या था लंबाई दी थी आपकी कितनी लंबाई कितनी दी थी 15 सेमी। तो बेटे क्षेत्रफल दिया था कितना 180 क्षेत्रफल दिया था 180 वर्ग सेमी। आपको क्या निकालना है यहाँ से पहले चौड़ाई निकालनी है। पहले क्या निकालनी है चौड़ाई। आप जानते हैं क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बेटे यहाँ से चौड़ाई आ जाएगी कितनी बार बेटा चौड़ाई कितनी आ गई बेटे 12 सेमी आ गई। कितनी आ गई 12 सेमी। अब आप फार्मूला लगाते हैं परिमाप का फार्मूला था 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। वेरी गुड। अब आप फार्मूला लगा लेंगे यहां से क्या करेंगे इसको 2 लंबाई कितनी है 15 चौड़ाई कितनी है 12। इससे सोल्व कर लेंगे कितना 12 15 27 दूनी 54 सेमी आ जाएगा। बेटे यही आया है 54 सेमी आ जाएगा। कितना सबका यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटे। अगला क्वेश्चन देखो एक आयत
की लंबाई एक आयत की लंबाई 24 सेमी और चौड़ाई एक आयत की लंबाई 24 सेमी और चौड़ाई 18 सेमी। आयत के विकर्ण की लंबाई क्या है? आयत के विकर्ण की लंबाई क्या है? बेटे विकर्ण की लंबाई का फार्मूला मालूम है? विकर्ण की लंबाई जो निकालोगे आप कैसे? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। बेटे जल्दी निकाल के बताओ कितना आया, कितना आया? बेटे जोड़ो कितना आ जाएगा? क्लियर? 30 सेमी आ जाएगा। चलिए तो बेटे सिंपल सवाल करा रहे थे। कौन से? सिंपल सवाल करा रहे थे जो आसानी से लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखो एक आयत। बेटे अब जो फार्मूला दिया है, दिया क्या है, लगाना क्या है, ये आपको दिमाग लगाना है। एक आयत का परिमाप 180 सेमी। एक आयत का परिमाप 180 सेमी। इस आयत की लंबाई, इस आयत की लंबाई 50 सेमी है। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? कौन कौन कर लेगा? आलिस आ जाओ निकल के, जल्दी आओ बेटे। पहले बेटे परिमाप वाला फार्मूला लगाओ, वहां से चौड़ाई निकालो और चौड़ाई निकल जाएगी तो लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल आ जाएगा। फटाफट निकालो एकदम जल्दी से, तुरंत। वर्ग सेमी आया, 1500 वर्ग सेमी आया। बेटे लंबाई यहां से क्या निकालेंगे? 40 आ जाएगी इसकी चौड़ाई। बेटे गलत कर दिया क्या? देखो कैसे निकालोगे, बता दें। परिमाप कितना था? परिमाप था आपके पास कितना? 180 था। और लंबाई कितनी दी थी? 50 सेमी दी थी। अब बेटे आप फार्मूला लगा दोगे, दो लंबाई, लंबाई है 50 प्लस चौड़ाई, चौड़ाई आपको निकालनी है, बराबर कितना? 180। अरे परिमाप का फार्मूला होता है, परिमाप ये है। अब यहां से आप क्या निकालेंगे? देखो 2 से डिवाइड करेंगे 90 बार घटेगा, सही है। 50 प्लस में कितना? x बराबर में कितना? 90। x क्या चीज है बेटे? चौड़ाई है। x क्या है? तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 में से बेटे प्लस का उधर जाकर माइनस होगा। ठीक है, ये चीज आती है ना, कौन सी प्लस की है कम माइनस होगी। तो x की वैल्यू बेटे कितनी आ गई? 40 सेमी आ गई। कितनी? यानी चौड़ाई कितनी आ गई? 40 सेमी। पूछा क्या बेटे? क्षेत्रफल। क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा आपसे? क्षेत्रफल पूछा है। तो बेटे क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपसे पूछा है उन्होंने क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बेटे लंबाई कितनी है? लंबाई बताओ कितनी है? 50 सेमी। लंबाई कितनी है? और चौड़ाई बेटे कितनी आई? 40 सेमी। इनकी गुणा कर लेंगे तो कितना आगा? 4 पंजे 20। और बेटे 2 जीरो, ये
तो ये आ जाएगा 2000 वर्ग सेमी है। क्षेत्रफल जो आता है वर्ग में आता है, समझ गए। तो बेटे ध्यान लगा के दिमाग से करते हैं सवाल को, समझ गए, कचरा नहीं करते हैं कहीं भी। नेक्स्ट आपके सवाल बता रहे हैं, आपको करना है, इसी के बेस पे सवाल बोल रहे हैं, आना चाहिए। एक आयत की लंबाई 60 सेमी और इसका परिमाप 200 सेमी और इसका परिमाप 200 सेमी। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? साबिर आ जाओ, जल्दी आओ। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? थोड़े दूर पकड़ना, ये थोड़ा सा ऊपर करना शुरू करो। लंबाई दीजिए 60 और परिमाप दिया था कितना? 200। बेटा थोड़ा दूर लिखो, थोड़ा बराबर का निशान लगा, बड़ा साफ साफ लिखे करो। इतना अच्छा राइटिंग लिखते हैं बच्चे, तुमसे लिखना भी नहीं आता। क्षेत्रफल पूछा था आपसे, एरिया पूछा था। चलो अच्छा है, तो बेटे आपको करना आ गया होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं? ठीक, नॉर्मली सवाल करने आए हैं, जनरली सवाल अब आप कर लोगे। अब एक बार इसका जब हम फार्मूले को रिवाइज कर लें। आरब बेटे फार्मूले याद हुए इसके आयत के? हैं? आ जाओ उठ के, जल्दी आ जाओ। इधर तो नीचे कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं बेटे, आपको बताना आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। वेरी गुड। अब आपको बताना आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। यही होता है? आयत का विकर्ण बताओ। वेरी गुड। अच्छा, आयत के बाहर अगर रास्ता हो, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ लेकिन क्या 2a बता दिया तुमने, तो कई बार 2a बता दिया। दोबारा बताओ। अबे जाओ, तुम तो ऐसी करिए, जाओ जाओ। तो आयत के जनरली सवाल आपसे हुए, कर लोगे, ठीक। अब हम आयत के चलते हैं। आयत के बाहर अगर रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या हो बेटे? ये आयताकार खेत है, कहें ये क्या है? आयताकार खेत है। तो बेटे इसके बाहर क्या है? तो इसके बाहर एक रास्ता बना दिया। बेटे ये क्या चीज है? ये इसके बाहर चारों ओर क्या है? रास्ता। बेटे ये बाहर क्या चीज है? रास्ता। इसके चारों ओर बाहर क्या है? ये रास्ता। तो बेटे रास्ते का क्षेत्रफल है, आपको रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, ठीक। समझ गए? अब बता दें, देखो आयत की लंबाई, ये तो लंबाई को हम कहते हैं x, है, और ये क्या चीज है? चौड़ाई। इसको क्या कहते हैं हम? y कहते हैं, ठीक। तो बेटे रास्ते की चौड़ाई जो है,
रास्ते की चौड़ाई तो नीला वाला ये रास्ते की चौड़ाई हम क्या कहते हैं, ये ए है, कितनी है ए। अब हमारे पास क्वेश्चन है बेटे, क्या ध्यान दो, यदि रास्ता बाहर हो, क्या हो, बाहर हो, तब रास्ता बाहर हो तब क्या, रास्ते का क्षेत्रफल। तो क्या करना हमें, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। क्या फार्मूला बनेगा इसका, बता दें, 2a। बेटे ए क्या चीज है, रास्ते की चौड़ाई, ये क्या चीज है, रास्ते की चौड़ाई, इंटू x प्लस में y प्लस में 2a। ये क्या चीज हो गई बेटे, रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। ये क्या हो गया, रास्ते का क्षेत्रफल। ये कब किस कंडीशन में होगा, जब रास्ता बाहर हो, जब रास्ता क्या हो, क्लियर है। तो बेटे ये फार्मूला होगा, ए क्या चीज है, ए है रास्ते की चौड़ाई, x खेत की लंबाई और y खेत की चौड़ाई। अगर रास्ता अंदर हो, रास्ता अंदर हो तब रास्ता अंदर हो, यदि रास्ता अंदर यानी खेत के अंदर हो, है रास्ता अंदर होगा तो क्या होगा, देखो जब बेटे रास्ता अंदर होगा तो क्या होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो रास्ते का जो क्षेत्रफल है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो बेटे कोई समस्या नहीं है, तो होगा 2a x प्लस में y, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये कब है, जब रास्ता अंदर हो, रास्ते का क्षेत्रफल। जब रास्ता अंदर होगा तो क्या, रास्ते का क्षेत्रफल होगा ये, बस यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई सभी को, ठीक। अब हमें क्या करना है, एक सवाल लिखना है इस पे, फार्मूले बात समझ में आ गई होगी आपके, क्या फार्मूला बनेगा है, इसको और ध्यान से देख लो, अगर आपको दिक्कत है तो पूरा आ जाएगा बेटे, ये ऐसे देख सकते हो। अब एक अगला सवाल है, तो सवाल बोलते हैं कैसे करना। लिखो, एक आयताकार खेत, एक आयताकार खेत जिसकी, एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। बेटे चारों ओर बनाया बाहर, ठीक है, हाँ चारों ओर बाहर है रास्ता, ये चारों ओर रास्ता बनाया गया है। तो बेटे क्या होगा, देखो 2a की वैल्यू कितनी, 2, x का मान कितना 60 प्लस में y का मान कितना 40 प्लस में 2 और a का मान बेटे कितना है 2। बस इसे कैलकुलेट कर लो, इसे क्या कर ले। तो बेटे पहले तो आप बोर्ड मास वाला फॉलो करोगे, गुणा का निशान दिख रहा है, आप इसे करें 4 और इसे देखेंगे 60 और 40 कितना हो गया 100। तो बेटे टोटल कितना आ गया जोड़ के, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 104। 104 की किससे गुणा कर रहे हैं, 4 से, और बेटे आंसर आ जाएगा वर्ग मीटर में, काय में आ जाएगा वर्ग मीटर में, ये आ जाएगा 416 वर्ग मीटर, 416 वर्ग मीटर, ठीक है, कितना आ जाएगा 416 वर्ग मीटर आ जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। नेक्स्ट एक और बेटे खुद करना आपको, एक आयताकार खेत, एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई
80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है, 60 चौड़ाई 60 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 60 मीटर। यदि इस खेत के बाहर चारों ओर, यदि इस खेत के बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? बेटे निकालो। कितना आया आरव? 1500 वर्ग मीटर। और किसी का आया 1500 वर्ग मीटर। तो बेटे जो आज छुट्टी पे हैं वो इस सवाल को करके देखें खुद, वो बताएं कि 1500 आंसर सही आया या गलत आया। समझ गए? चलिए पढ़ाई लगेगी अगले दिन को। अगर जो सोल्व कराया गया है आप करके लेकर आए, जो भी छुट्टी पे हैं चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटे, आपका क्या करेंगे? हम रोड़ी बिछाएंगे रास्ते पे। क्या बिछाएंगे? तो रोड़ी बिछाने का खर्च पूछेगा आपसे। जब कहीं भी रोड़ी बिछाएगा, देखो रोड़ी बिछाएगा क्षेत्रफल पे बिछाएगा। रोड़ी कहाँ बिछाएगा? क्षेत्रफल पे। और खर्चा भी देगा पर वर्ग मीटर का है 10 रुपये 8 रुपये, बस खर्चे से गुणा कर देनी है, टोटल खर्चा आ जाएगा। क्लियर है बात? चलो एक सवाल लिखो।